आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंसेस इन एक्सेल। टू फाइंड अ रेफरेंस होते क्या है एक्सेल में। हम फॉर्मूला, मान लो हमने कोई फॉर्मूला लिखा, उसकी रेंज क्या है, कहाँ तक, इंस्टेड ऑफ हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट रेफरेंस इन एक्सेल टू टेल अ फॉर्मूला विच एज सेल और रेंज ऑफ एक्सेल सेल टू यूज इंस्टेड ऑफ टाइपिंग एक्चुअल वैल्यू। हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल वैल्यू टाइप करने की बजाय उसको रेफरेंस दे देते हैं ताकि वो डायनामिक हो सके और एक्यूरेट वैल्यू पिक कर सके, वहां से इजी टू मेंटेन रहे। ठीक है, रेफरेंसेस होते कितने टाइप के, 3 तरीके के, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। रिलेटिव मतलब टोटली क्या है, ओपन है, जैसे उस सेल की वैल्यू होगी वैसे रिएक्ट करेगा। सपोज मेरे पास ये डेटा सेट है, ठीक है, मैंने इसको रिलेटिव रेफरेंस दिया, मतलब इक्वल का साइन लगाया और इस सेल का एड्रेस दे दिया, डन। अब मैं जितना जितना इससे ड्रैग करूंगी उतना ही वहां से वैल्यू ड्रैग होगी। मैंने एक स्टेप आगे किया, इसने एक स्टेप आगे किया, मैं जितने स्टेप आगे जा रही हूँ ये वैल्यू भी उतने स्टेप आगे जा रही है। अब आगे गई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ गया, डन। जितने स्टेप नीचे जाऊंगी नीचे की तरफ, उतने ही स्टेप की वैल्यू भी नीचे ड्रैग होगी, डन। जैसे ही कोई वैल्यू चेंज कर रही हूँ वैसे ही साथ साथ वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। इट्स कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। फिर आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है कि हम वैल्यू को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। मैंने इक्वल का साइन लगाया, यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट की, जो सा सेल सिलेक्ट करना है वो सेल सिलेक्ट किया। उसके बाद F4 से, किसी के लैपटॉप में F4 से प्रेस होता है, किसी का FN साथ में प्रेस करना पड़ता है। मैंने FN प्लस F4 दोनों एक साथ दबाए, मेरे लैपटॉप में ओनली F4 से चलता है। आप अपना चेक कर लेना। मैंने क्लिक किया, लॉक लग गए, टोटली लॉक लग गया दोनों के आगे, मतलब लेटर के आगे भी और नंबर के आगे भी। जैसे ही मैंने एंटर किया, अब मैं वैल्यू को जैसे भी ड्रैग करूं, मतलब वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, किसी भी सिनेरियो में वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं इसको कॉपी करके कहीं और भी पेस्ट कर दूं तब भी वैल्यू सेम रह रही है। इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। किसी भी केस में वैल्यू चेंज नहीं हो रही। रिलेटिव में क्या था, जितना ड्रैग कर रही थी उतना ड्रैग हो रहा था। और पता कैसे चलेगा कौन सा रिलेटिव है कौन सा एब्सोल्यूट है, मैं सेल के ऊपर जैसे ही क्लिक करती हूँ उसके एड्रेस बार में दिखाई देता है, फॉर्मूला बार में, डन, ठीक है। अब आए ये दोनों तो बहुत सिंपल थे, नॉर्मली कम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। थर्ड है मिक्स्ड रेफरेंस। एब्सोल्यूट ऐसे दिखता है, रिलेटिव ऐसे। एब्सोल्यूट में दोनों तरफ आगे लॉक लगा होता है, मिक्स्ड में किसी एक के आगे लॉक लगा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेल पे, देखते हैं मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है। मिक्स्ड रेफरेंस, मैंने एक इक्वल का साइन लगाया, सेल का एड्रेस दिया, F4 प्रेस किया, एक बार पूरा लॉक लग गया, मतलब एब्सोल्यूट लॉक लग गया। मैंने दोबारा अगेन प्रेस किया, 3 के आगे आ गया, अगेन प्रेस करूंगी, B के आगे आ गया। वो आप देखोगे कि आपको किस हिसाब से यूज करना है, क्या रिक्वायरमेंट है आपके फॉर्मूले की, डन। तो अभी मैंने कौन सा लगाया, मैंने अल्फाबेटिक छोड़ के, मैंने अल्फाबेटिक को फ्री छोड़ दिया और किसके आगे लॉक लगा दिया, नंबर के आगे। अब जब मैं क्या करूंगी, जैसे ही नंबर चेंज होंगे, जहां पे भी, अब 8 है ना, यहां से अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी तो क्या होगा, वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि मेरा लॉक लगा हुआ है यहाँ पे। अगर किसी चीज पे लॉक लगा हुआ है तो मैं उसको कितना मर्जी ड्रैग कर लूं, वो क्या होगा, चेंज नहीं होगी। अब मैं इसको क्या अल्फाबेटिकली क्या रहेगा, अभी मैं इसे ड्रैग करूं, ठीक है। 3 में वैल्यू वही रही, 4 में भी वही रही, 5 में भी वही रही, क्योंकि लॉक किसके आगे था, नंबर के आगे, इसलिए नंबर्स में वैल्यू सेम रही, डन। और जैसे ही मैं इस वैल्यू को आगे की तरफ अल्फाबेटिकली ड्रैग करूंगी, लाइक अभी वैल्यू K में है, अगर मैं L में लेके जा रही हूँ तो चेंज हो रही है, जैसे वहां थी वैसे ही चेंज हो रही है ना, जितना स्टेप आगे जा रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमने लॉक ऐसा लगाया। हो गया यहाँ तक क्लियर, डन, ठीक है। अब करें दूसरा रेफरेंस। एक और रेफरेंस कौन सा है, अभी मिक्स चल रहा है ना, मिक्स्ड में दूसरा क्या लगा रही हूँ मैं, अभी तक हमने क्या नंबर पे लॉक लगाया था, अब मैं दोबारा F4 प्रेस कर रही हूँ, एब्सोल्यूट लॉक लग गया, फिर दोबारा प्रेस किया, 3 के आगे, अब दोबारा मैंने F4 प्रेस किया, क्या हुआ, अल्फाबेटिकली लॉक लग गया। ध्यान दे तो किस पे लॉक लगा हुआ, B पे ना। तो इसका मतलब अब मैं जैसी वैल्यू ड्रैग करती हूँ अल्फाबेटिकली, ये है ना अल्फाबेटिकली, जैसे ही वैल्यू ड्रैग करती हूँ क्या होगा, सेम वैल्यू शो करेगा, 8 बट अब मेरे क्या नाम है, नंबर्स तो फ्री है ना यहाँ पे, तो नंबर्स की तरफ खींच के लेके जा रही हूँ तो इससे नंबर की तरफ वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि नंबर फ्री है। हो गया, एक बार खुद से करके देख लो, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। करो आप प्रैक्टिस जल्दी, आपको बोलो इन्होंने कर रखा। अब हम देखते हैं कि रियल में रेफरेंसेस यूज कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। वापस आते हैं दूसरी शीट पे,
हम पहले कर रहे थे ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ट्राई करते हैं कि कैसे करना है। सपोज मेरे पास ये एक्सेल है, ठीक है, और मुझे जानना है कि ये मेरे एम्प्लॉयज हैं और इनकी ज्वाइनिंग डेट ये है, ठीक है, इनका जैन का सेल कितना है, फैब का, मार्च का, अप्रैल, मई, जून सभी का सेल है। अब मेरा मैनेजर चाह रहा है कि जो इंक्रीमेंट कर रहा है सेल्स में हर मंथ उसको बोनस दिया जाए, और जो हर मंथ डिक्रीज कर रहा है सेल्स उसका क्या है, उसकी रिडक्शन की जाए सैलरी में, ठीक है। अब हमें वो निकालने हैं, बट अब मैं मान लो मेरे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है, तो मैं क्या वो निकाल पाऊंगी? इज इट पॉसिबल कि मैं नीचे जाके और सारों का एक एक चेक करूं? नहीं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक लगा के रख रहे हैं अपनी एक्सेल में कि जो हर मंथ इंक्रीज कर रहा है सेल्स उसका ग्रीन कलर हो जाए और जिनकी डिक्रीज हो रही है वो रेड हो जाए। तो मैंने जहां पे काम करना था, जहां पे भी नंबरिंग है मैंने वो एरिया सिलेक्ट कर लिया। डन। यहाँ पे डेटा में क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, मैंने इस पे क्लिक किया, ये है न्यू रूल्स, ठीक है। सो मैंने न्यू रूल्स पे क्लिक किया और मैं बना रही हूँ ये वाला। डन। अब यहाँ पे हम अपने नए रूल बनाते होते हैं कि हम काम करते कैसे हैं। लाइक मैं चाहती हूँ जिसकी भी सेल इंक्रीज हो रही है वो ग्रीन कलर का हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इक्वल लगाया, देन एंड लगाते हैं हम जब हमें सारी कंडीशन ट्रू करवानी है। प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे, देन देख लो एक बार। एंड लगाया, जब सारी कंडीशन ट्रू करवानी होती है तब एंड करते हैं। इसका मतलब मैं इस फॉर्मूले में जो भी लिखूंगी जब वो ट्रू होगा तभी ये अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये अप्लाई नहीं होगा। अब मैं चाहती हूँ कि इस पर्सन का जैन की पेमेंट फैब से कम हो, राइट, तभी हर महीने बढ़ रही है ना, लॉजिक तो यही होगा ना। मतलब मान लो जैन की कम है, फैब की किससे, मार्च से कम है, मार्च की अप्रैल से कम है, मतलब यही लॉजिक लगेगा ना। तो मैंने ये लॉजिक लगाया। बट एक चीज है कि मैं 4 के आगे से ये हटा रही हूँ। क्यों हटा रही हूँ? क्योंकि फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई करना है, ड्रैग होगा ना फॉर्मूला, राइट। अब शर्मा के लिए भी, प्रिया के लिए भी, चारू के लिए भी, निधि के लिए भी, सबके लिए अप्लाई होगा, मतलब नंबरिंग वाइज चेंज होगा। बट C2 C4 ये सब चीजें तो कॉमन रहेगी ना। मुझे सभी की, जैन की, फैब की ऐसे करना है ना, तो मुझे अल्फाबेटिकली डेटा चेंज नहीं करना, मैं न्यूमेरिक के हिसाब से मुझे फॉर्मूला ट्रैक करना है, राइट। तो इसलिए मैंने न्यूमेरिक के आगे से क्या कर दिया, रेफरेंस हटा दिया, ब्लॉक, ठीक है। फिर मैंने कहा जैन की किससे कम होनी चाहिए, फैब से, ठीक है। इस सबके आगे से लॉक इसलिए हट रहा है क्योंकि फॉर्मूला सभी के लिए, सभी रोज के लिए ड्रैग होगा, शर्मा के लिए भी, प्रिया के लिए भी, चारू के लिए भी, ठीक है। इसलिए मैंने 4 के आगे से फॉर्मूला हटाया। उसके बाद फिर मैंने कॉमा लगा, फिर मैंने बोला फैब की सेल किससे कम होनी चाहिए, मार्च से। तो मैंने इसका भी 4 सबके आगे से, लोग नंबर के आगे लोग सबका हटाया, मैंने मार्च के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है। जब भी ऐसे फॉर्मूले एक बार बनाते हैं हमारा एक बार टाइम लगता है, उसके बाद दोबारा दोबारा नहीं लगता, राइट। तो मैंने अब क्या किया, मार्च को किसके साथ कंपेयर किया, ठीक है। अब मैंने मार्च को किसके साथ कर दिया, अप्रैल के साथ, अप्रैल को मई के साथ कर दिया, एंड मई को जून के साथ कर दिया। डन। ये हो गया फॉर्मूला। अब मैंने ये फॉर्मूला तो बना लिया, अब मुझे फॉर्मेटिंग क्या चेंज करनी है वो तो बताना पड़ेगा ना, उसको थोड़ी पता है ग्रीन कलर करना है। तो मैंने फॉर्मेट में जाके, मैं चाहती हूँ अब जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं, मैं जस्ट सिंपली क्या कर रही हूँ, फिल कर रही हूँ ग्रीन कलर। मुझे चाहिए जिसकी भी सेल्स इंक्रीज हो रही है उसका ग्रीन कलर हो जाए, और मैंने ओके कर दिया। डन। अभी तो मैंने सिर्फ हाईएस्ट सेल का बनाया, अब लो जिसकी सेल्स हर महीने डिक्रीज हो रही है उसका एक बार दोबारा बना के देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, न्यू रूल्स पे आए, इस पे क्लिक किया और मैंने कहा इक्वल, एंड लगाया क्योंकि मुझे सारी कंडीशन ट्रू करवानी है। अब क्या होगा, अब लॉजिक क्या लगेगा कि इसकी सेल्स क्या हो रही है, बड़ी है इससे, इसकी बड़ी है इससे, तभी बन पाएगा ना। मतलब ये छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ऐसे चलेगा ना, तभी बनेगा रेड वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा इसकी सेल क्या है, ग्रेटर है ना, ग्रेटर है फैब से, राइट, फैब की ग्रेटर है मार्च से, राइट,
पहले लेस नहीं लगा रहे थे, बस भूल गए, इतना ही दिमाग था। एफ से वही तो चल रही है, वही तो चलाया, और क्या किया। ठीक है, अब किसका कंपेयर कर रही हूँ बताओ। मार्च की बड़ी होनी चाहिए किससे, सॉरी अप्रैल की बड़ी होनी चाहिए मई से। अमाउंट ना, अमाउंट की बात चल रही है ना, मई का अमाउंट किससे बड़ा होना चाहिए, जून से। डिक्रीमेंट वाली बन गई ना ये, अभी देखो डन। अब मैं चाहती हूँ इसकी फॉर्मेटिंग क्या हो जाए, रेड कलर की हो जाए, मैंने इसको रेड कर दिया, डन ओके। देखिए काम करता है, हो गया। देखो इसकी पहले 10,000 थी, फिर 9, फिर 8, हर महीने इसकी सेल्स डिक्रीज होती जा रही है, उनका कलर चेंज होगा। अगर सपोज मेरा नहीं होता, मेरी फॉर्मेटिंग में कुछ गड़बड़ होती, तो मैं इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करती, मैंने रूल पे क्लिक कर देती। यहाँ पे जितने भी रूल्स मैंने बनाए हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। मान लो सपोज मेरा रेड वाले में प्रॉब्लम है जो मैं कर रही थी, उसमें एडिट कर दो, करेक्ट करके ओके कर दो, डन। ये था रेफरेंस का खेल। रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज होंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब और भी बना सकते हैं, लाइक मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी चीजें एंटर करूँ ना, उसको ऑटोमेटिक बॉर्डर हो जाए, बॉर्डर आ जाए, फॉर्मेटिंग अपने आप हो जाए, डन। तो मैंने क्या किया, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जितने भी सेल्स में मुझे लगानी है मैंने वो सेल्स सिलेक्ट किए, मैं चाहती हूँ यहाँ पे हो। अब मैं क्या लगा रही हूँ, कंडीशन के हिसाब से लगा रही हूँ, मतलब कंडीशन क्या, जैसे ही मैं इनपुट दूँ वहां पे बॉर्डर आ जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, हमने न्यू रूल बनाया क्योंकि मैं अपना रूल बना रही हूँ, इसमें बनता है यहाँ पे रूल। अब मैं क्या रूल बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ जैसे ही इस सेल में, ठीक है, क्या हो, जैसे इस सेल में, अभी मैं इसके आगे लॉक भी नहीं लगा रही हूँ, मैं सिंपली लगा रही हूँ, ठीक है। जैसे ये सेल किसके इक्वल, इसका मतलब है लेस देन ग्रेटर लगाया ना, इसका सिंबल होता है नॉट इक्वल। किसके नॉट इक्वल हो, ब्लैंक स्पेस के। जैसे ही ब्लैंक स्पेस फिल हो जाए तो क्या करेगा, फॉर्मेटिंग चेंज कर देगा। मैं फॉर्मेटिंग क्या कर रही हूँ, मैं फॉर्मेटिंग में चाहती हूँ कि ग्रे कलर आ जाए और ऑटोमेटिक बॉर्डर लग जाए, जो भी कुछ एंटर करे। ओके कर दिया, ओके कर दिया, देखें चलता। नेम, मैंने क्या नेम, रोल नंबर, कोर्स, डन 1 2 3। जैसे हम कुछ एंटर कर रहे हैं, अपने आप चीजें क्या हो रही है, उसकी फॉर्मेटिंग अपने आप चेंज हो रही है, डन हो गया। आगे चले। अगर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से कुछ डिलीट करना है, तो मैं कैसे डिलीट करूंगी। अगर मुझे ये रोज डिलीट करनी है सिंपली, तो हम कैसे करते हैं, हाँ, पर मुझे एक एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना कंट्रोल माइनस से। तो तुमने तो कर लिया, तुम बताओ कैसे करेंगे। कंट्रोल, हाँ कंट्रोल ए, कंट्रोल जी, गो टू पे आने के स्पेशल पे क्लिक किया, देन ब्लैंक सेल सिलेक्ट कर लिए, ब्लैंक रोज, और ओके कर दिया। जितनी भी ब्लैंक रोज थी सब सिलेक्ट हो गई। अब मैंने जस्ट कंट्रोल माइनस करके इसको डिलीट कर दिया। इसने पूछा क्या आपको कर रहे हैं, एंटायर रो, मैंने बोला हाँ एंटायर रो, ओके। जितनी मेरी ब्लैंक रोज थी सब डिलीट हो गई, डन, इजी हो गई। अगर कहीं पे सेल खाली है, उसको डिलीट करने के लिए हम यही करेंगे, बट उस टाइम पे ये पूछेगा कि उस सेल के जगह पे उसको ऊपर नीचे क्या करना है। नहीं, उसने पूछा, वो अलग मैटर है, तुम ये पूछ रहे हो कि ये क्या पूछेगा। अब मैं सिलेक्शन करूंगी ना, अब बीच में कोई भी सेल खाली है, एक काम करते करके देख लेते हैं, रुको। सपोज ये रहा, ये तो पूरी रो खाली हो गई, हमें चाहिए कि कोई बीच में एक सेल खाली। हाँ, तो अगर हम इसे डिलीट करेंगे तो फिर ये डाटा चेंज नहीं होगा। ऐसे सेल के अकॉर्डिंग हम डिलीट नहीं करते हैं कभी भी। एक सेल खाली है जस्ट बिकॉज इसकी पूरी रो डिलीट क्यों करेंगे। पूरी रो नहीं, हम सिर्फ उस सेल को डिलीट कर रहे हैं। नहीं, सेल को डिलीट कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे। ऐसे कैसे डिलीट करोगे, रुको, ये ब्लैंक वाला सिलेक्ट करो आप। ब्लैंक सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, ये देखो अब देखो हो गया। एक रुको, कंट्रोल माइनस किया, ये पूछ रहा है, मैंने बोला एंटायर रो, तो तुम ब्लैंक पे पहले हमें वो भी तो डेटा बताया होगा ना कैसे फिल करना होता है। तो अब ये मतलब वो चेंज नहीं करेगा,
पहले उस डेटा को फिल, जब भी हम अप्लाई करते हैं तो पहले बाकी का काम करके उसके बाद ब्लैंक पोस्ट रिमूव करते हैं। डन, आई बात समझ? वापस ले आओ, हो गया यहाँ तक? आगे क्या था, आगे चले अब। ये हमारा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग और रेफरेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस पे। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शंस में क्या है, जब हमें कहीं पे डेट या टाइम मेंशन करना होता है तो हम डेट एंड टाइम फंक्शन यूज करते हैं। फर्स्ट है नाउ। नाउ क्या करता है, इट इज यूज टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम। मुझे कहीं पे करंट एंड डेट एंड टाइम लिखनी होती है तो जस्ट मैं क्या करती हूँ, इक्वल का साइन और मैं लिख दूंगी नाउ। आज की डेट, आज का टाइम आ गया, डन। नेक्स्ट है टुडे। टुडे क्या करता है, यूज टू डिस्प्ले करंट डेट, सिर्फ ओनली डेट लाता है। मैंने नाउ लिखा, आज की सिर्फ डेट आ गई। टुडे नाउ से सॉरी टुडे से क्या करा, एक मिनट होगा, टुडे ने ओनली क्या करी, डेट ला के दी। जब मैंने नाउ पे क्लिक किया था तो डेट के साथ साथ टाइम भी आया। नीचे वाला प्रेस का पता नहीं, उससे रन ही नहीं हुआ। फॉर्मेटिंग चेंज होगी, ये क्या क्या है इसमें, ये यहाँ का गेम था, ऑलरेडी सेटल था वो, इसीलिए। ऊपर सेल की फॉर्मेटिंग हो रखी थी क्योंकि यहाँ से चेंजेस आई, इसीलिए नॉर्मल सेल में नहीं होता है। नेक्स्ट करें, डेट क्या होता है, यूज टू इनपुट कस्टम डेट। अगर मुझे कहीं पे डेट एंटर करनी है, बहुत बार तुमने देखा होगा कि ना क्या होता है, जब भी अगर ज्यादा डेटा देखा होगा, आदू में कभी क्या करता है, कभी मंथ को डेट उठा लेता है, डेट को मंथ उठा लेता है। ये बहुत बार होता है ये गड़बड़, और इवन जब हम एक्सेल से पावर बीआई में लेके जाते हैं तब भी होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि जब हम कई बार क्या करते हैं, डेट इनपुट करते हैं ना, तो हम फॉर्मेट नहीं देखते, जस्ट सिंपली एंटर करते हैं। नॉर्मली इंसान कैसे डेट लिखता है, ये ऐसे। अब कोई सिस्टम इसको क्या समझेगा, मेरे सिस्टम में मंथ क्या डेट क्या बीच में है यहाँ पे, तो ये वही समझेगा। और किसी और के सिस्टम में जाएगा तो उसको पता ही नहीं है क्या है, कैसे तुक्का लगाएगा, जस्ट यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, आइडिया लगा लेगा यहाँ पे डेट है, डन। बट हमें डेट लिखने का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, डेट लिखा, जस्ट आगे क्या मांगा, ईयर, तो मैंने ईयर डाल दिया, मान लो 2026। अब क्या पूछ रहा है, मंथ कौन सा है, मैंने बोला 5th मंथ चल रहा है, 6th है। डे क्या है, मैंने बोला 27। ये एक्चुअल डेट का फॉर्मेट है। अब ये कहीं पे भी जाए, किसी के सिस्टम पे भी जाए, उसे पता है एक्चुअली डेट क्या है, डन। नेक्स्ट क्या है, टाइम। यूज टू इनपुट कस्टम टाइम। मुझे किसी कस्टमर से टाइम, किसी चीज का टाइम मैं वो करवा रही हूँ तो मैं टाइम से लिखूंगी, फंक्शन टाइम। मैं पहले उसने पूछा आवर्स, मैंने बोला 12 मिनट 30 सेकंड, मान लो मैंने टाइम डाल दिया, डन। उसने प्रॉपर टाइम डाल के दे दिया मुझे। नेक्स्ट क्या है, ठीक है। और ये क्या है, ईयर। ईयर क्या कहता है, एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम द गिवन डेट। मुझे कहीं पे डेट गिवन है, मान लो मेरे को सबकी क्या लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है कहीं पे। मेरे एम्प्लॉयज हैं, मेरे 500 एम्प्लॉयज हैं, उन सबकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, पर मुझे सिंपली चेक करना है 2000 मतलब 90s वाले कौन से हैं, तो मैं मुझे सबकी डेट तो नहीं चाहिए ना, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने ईयर फेच करके कर लिया। इन शॉर्ट, कहीं पे हमें ईयर चाहिए, कभी मंथ चाहिए होता है, कभी डेट चाहिए होती है, तो हम एग्जैक्टली उन्हें फेच कर सकते हैं। जस्ट इक्वल का निशान लगाया, ईयर, और जो भी डेट गिवन है, मान लो सपोज मुझे ये गिवन है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और सेकंड वन 2026, उसने फेच कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मंथ, ऐसे ही डेट, डे हम फेच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करता है, एक्सट्रैक्ट मंथ नेम एंड वीक डेज इन टेक्स्ट। अब मुझे कहीं से, अब यहाँ पे मुझे डेट गिवन है, ये रही, ठीक है। मुझे जानना है इस दिन कौन सा दिन था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या था। मैंने जस्ट क्लिक किया, मैंने लिखा टेक्स्ट, ठीक है, मैंने डेट सिलेक्ट की, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको फॉर्मेट बताया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे डे चाहिए ना, तो मुझे डे कितने में चाहिए,
मुझे फुल डे का नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 4 बार डी लगा दिया। मैंने ओके किया। इस दिन फ्राइडे था, चेक भी कर सकते हैं। जनवरी क्या थे? 23। डन। ऐसे अगर मुझे मंथ फैच करना है तो मंथ भी लिख सकते हैं। हमने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट मतलब मुझे लिखा हुआ चाहिए कैरेक्टर्स में। मैंने उसको डे दिया, डेट दी, उसके बाद मैंने उसे मंथ बोल दिया। 1 2 3 4। एक बार मैं 3 बार किया तो 3 लेटर दिखाएगा। हाँ बोलो। अल्फाबेट में लिखा हो तो भी उठा लेगा। ट्राई मार के देख लेना। नहीं चले तो आ जाना। चले। डेटेड डिफ क्या होता है? फाइंड डिफरेंस बिटवीन डेट्स। जब मुझे डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या यूज करती हूँ? डेटेड डिफ। ठीक है। डेटेड डिफ क्या है? मतलब दो क्या है? डेट्स के बीच का डिफरेंस। तो मैंने क्या किया, मान लो सपोज ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और ये मैंने आज के साथ कंपेयर करना है। तो मैंने आज के लिए क्या लिखते हैं हम? नाउ आज की डेट आ गई, और अब मुझे जानना है ये बंदा कितने साल का है। तो मैंने जस्ट किया डेट डिफ, उसके बाद स्टार्टिंग डेट जो पहले आती है वो पहले देनी है। 97 पहले आया ना, फिर उसके बाद 2026 आया तो मैंने बाद की डेट दे दी। उसके बाद बोला ईयर्स जानने हैं मुझे, जस्ट कॉट में डब ईयर्स लिखा 28। 28 साल का पर्सन है ये। डन। अब मुझे इसके साथ लिखा हुआ भी चाहिए कितने सालों में। मैंने क्या किया, एंड का निशान लगाया और मैंने डबल कोट्स में जस्ट ईयर लिख दिया। आगे 28 ईयर्स। बट अभी मेरे को संतुष्टि नहीं, मुझे पूरा एग्जैक्ट जानना है ये पर्सन कितने साल का। हम कहीं फॉर्म फिल करते हैं, आता है इतने साल इतने महीने इतने दिन, तो मुझे पूरा वही फॉर्मेट चाहिए। तो मुझे अब जब मैं मल्टीपल फॉर्मूलेस एक साथ कॉन्कैट कर रही हूँ तो मैं एंड का साइन लगा दिया। डन। अब मैंने फिर लगाया डेट डिफ, मतलब स्टार्टिंग डेट दी पहले वाली, बाद की डेट दी। उसके बाद मैंने कहा ईयर के बाद जो बचे हुए मंथ हैं वो दे दो। अगर मैं सीधा एम लिखूंगी तो ये क्या करेगा, सारे के सारों को जितने भी अब तक के बन रहे हैं उनका क्या, एक बार लिख के देखते हैं क्या करता है एक्चुअली। डन। इसे क्या किया, कहाँ गया, क्या किया इसने, उसके बाद क्या कर दिया इसने, मंथ में घुमा दिया सब कुछ। हाँ ठीक है। अब मैं इसको कह रही हूँ कि ईयर के बाद जो बचे हुए मंथ हैं वो दे दो। तो इसने मुझे दे दिए 7 महीने। डन। अब मुझे ये भी नहीं पता चल रहा 7 क्या लिखा हुआ है, तो मैंने इसको कॉन्कैट करने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया मंथ। डन। 28 साल 7 महीने का पर्सन है वो। अब डेज कैसे करेंगे अब तुम बताओ। एंड का साइन लगाया क्योंकि मुझे फॉर्मूला, हाँ डेट डिफ, नेक्स्ट स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, देन मंथ के बाद जो हाँ बचे हुए दिन है डेज है वो दे दो। डन। और मैंने कॉन्कैट करके लिख भी रही हूँ कि ये क्या है, डेज है। डन। क्योंकि ब्रेसेस नहीं थी मैंने लगा दी। ठीक है। एग्जैक्ट आ गया 28 साल 7 महीने 18 दिन का है पर्सन। काउंट कर लो, भरोसा ना हो तो, अगर किसी का मैथ अच्छा है तो काउंटिंग में। ठीक है, हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या चल रहा है, अभी हमने ये कर लिया। अब करें डेट वैल्यू। यूज टू कंबाइन डेट इफ मंथ इन टेक्स्ट। अगर मुझे मंथ में क्या है टेक्स्ट में दे रखा है या कुछ भी करना है, या मुझे मल्टीपल डेट्स दी हुई है और मुझे क्या करना है उसको एक साथ करना है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, बोलो। डेट वैल्यू। तो मेरे पास यहाँ पे गिवन है तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वल किया डेट वैल्यू लिखा, उसको वैल्यू दे दी। अब मैंने क्या कहा, 12 तारीख है। ठीक है। कॉन्कैट कर दिया दोबारा उसे, फैब है अगेन, देन ईयर दे दिया। डन। इसने मुझे एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट करके दे दिया। चाहे मैंने फैब दिया था उसको तब भी उसने मुझे डेट पूरी बना के दे दी। डन। उसको बोलते हैं डेट की वैल्यू। कैसे भी हो कंबाइन कर लेगा वो।
ठीक है। नेक्स्ट क्या, एंड ऑफ मंथ। सपोज मेरे पास कोई डेट गिवन है और मुझे जानना है इससे 3 महीने आगे की डेट क्या होगी, 3 महीने कब पूरे होंगे, पीछे के दो महीने क्या आते हैं, ऐसा कुछ जानना है। ठीक है, मुझे किस तरीके से मंथ जानना है, पिछला अगला जैसे भी, तो ये मुझे ये बताता है। यूज टू फाइंड द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, मेरे पास कोई डेट गिवन है, सपोज मेरे पास ये गिवन है। ठीक है, मैंने लिखा एंड ऑफ मंथ। मैंने एंड ऑफ मंथ दिया, मैंने इससे क्या मुझे स्टार्टिंग डेट मांगी, मैंने स्टार्टिंग डेट दे दी। उसके बाद वो क्या दिखा रहा है, मंथ मांग रहा है। अगर करंट मंथ के लिए मुझे जानना है तो मैं 0 लगाती हूँ, और वैसे भी एंड ऑफ मंथ ही था वो। चलो देखते हैं क्या होगा। मैंने क्लिक किया, 31 तारीख की लास्ट होती है ना, अगर मैं यहाँ पे 3 तारीख कर दूं तो क्या ये मुझे बताएगा, यहाँ पे फॉर्मूला ही लगा हुआ था। चलो एक काम करते हैं, ये डेट आई थिंक लिखी हुई है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं लगा हुआ, कोई बात नहीं, वो नहीं, मुझे तो वो चाहिए डेट का, वो चक्कर नहीं। ठीक है, मुझे जानना है एंड ऑफ मंथ, किस डेट का, मुझे इस मंथ का, इस डेट का एंड ऑफ मंथ जानना है। क्यों आया ये बताओ। यू हैव एंटर फ्यू आर्ग्यूमेंट फॉर दिस, मतलब क्या हुआ, कुछ कमी है। क्यों है, क्योंकि मैंने मंथ नहीं बताया उसको, कौन से मैंने बोला 0 मंथ, मतलब उसी महीने का बता जिस महीने की डेट है, उस महीने में 30 तारीख लास्ट डेट। टर्न हो गया। अगर मुझे इससे पिछले की, सपोज मैं आज की डेट के साथ, ये आज की डेट है, आज की डेट से 2 महीने बाद की डेट जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, एंड ऑफ मंथ, आज की डेट। ठीक है, अब मुझे आने वाले अगले 2 महीने का जानना है, तो आने वाले तो मतलब +2, मतलब नॉर्मल 2 लिख दिया तो आ गया 31/8। 8वां महीना 31 का होता ना, इसीलिए ऐसा। अगर मुझे पिछले महीने पे जाना हो तो जस्ट मैं क्या करती, माइनस का साइन लगा देती, ये पीछे के चले गए। आज अगर जून चल रहा है तो अप्रैल में ही हुआ ना, 2 महीने पीछे, तो उसने 2 महीने पीछे की डेट बता दी। डन। हाँ, प्लस के पीछे आगे लगाना पड़ता है, जिसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का ही होगा ना, बस वही लॉजिक है, पढ़ाई वही चलेगी, रूल नहीं बदल रहे यहाँ पे। डन, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट है नेटवर्किंग डेज। नेटवर्क डेज क्या होता है, सामने वाले ने कितने दिन काम किया। सपोज ये पर्सन है मेरे पास, इस महीने आया, ठीक है, और इस महीने तक उसने काम किया। ठीक है, तो अब मुझे जानना है, देखो डेट भी अलग अलग है, फिर भी पकड़ रहा है, वो उसमें टेक्स्ट भी लिखा हुआ, उसमें सिंपली नंबर। तो मुझे जानना है इस बंदे ने कितने दिन काम किया एग्जैक्ट, तो मैंने इक्वल का साइन लगाया, मैं लिखा नेट वर्क डेज। डन। स्टार्टिंग की डेट, एंड की डेट, फिर उसके बाद क्या बात है, हॉलीडेज का वो। अब ऑब्वियस है ना, बंदा काम करा तो उसको छुट्टी भी थी, तो अगर हॉलीडेज किया, क्लिक किया, कुछ आया टाइम, तो सिंपली बंद कर देते, कर दिया। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या सेट है, सैटरडे संडे। क्या सेट है, सैटरडे संडे। नेटवर्किंग डेज में सैटरडे संडे ऑफ के हिसाब से कैलकुलेट करके देता है, पर हो ठीक है, यहाँ तक आ गया। बट ये जरूरी तो नहीं है ना मेरी छुट्टी सैटरडे संडे की होगी, भाई मेरे तो क्या नाम है, ओनली मंडे ऑफ है, तो मैं अपने हिसाब से निकाल रही हूँ। तो लिए हमारे लिए मैनुअली अगर मुझे अपने हिसाब से चेंजेस करने हैं, ऑफ वीक ऑफ वगैरह, तो उसके लिए होता है नेटवर्किंग डेज डॉट इंटेलेक्चुअल। तो मैंने क्लिक किया, नेटवर्किंग डेज इंटेलेक्चुअल वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसने बोला स्टार्टिंग डेट मैंने बता दिया, उसने बोला एंडिंग डेट मैंने बता दी। उसके बाद उसने पूछा कि कब वीक ऑफ होता है, ये रहे सारे वीक ऑफ लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने बोला सिर्फ मेरा मंडे का ऑफ है, तो मंडे का नंबर क्या है, 12, तो मैंने 12 लिख दिया और मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। उसने बताया मेरे 26 डेज वर्किंग है, सारी छुट्टियां हुई ना, और एक ऑफ था, तो डन। कभी स्टार्टिंग मंथ का आगे पीछे हो सकता है, तो ये दिन घूम सकते हैं, हो सकता है मेरे को एक बार में कभी मिल जाए गलती से, कि नहीं। डन हो गया, चले आगे। ठीक है, उसके बाद है वीक नंबर। डन। वीक नंबर क्या कह रहा है, बताओ, अब तो तुमने कर रखा है। अब साल का कौन सा नंबर चल रहा है, हफ्ते का कौन सा हफ्ता है ये वाला, वैसे आइडिया है किसी को। इतने में तो चैट जीपीटी मार के देख के बताती कौन सा हफ्ता चल रहा है। एक दिन मैंने करा था हरकत भी, पट के बिल्कुल सेम बताता है। ठीक है, तो आज की डेट क्या है, आज की डेट के लिए मैंने नाउ लगा दिया। क्या करेगा ये, आज की डेट नाउ, अरे टाइम देगा कि नहीं देगा, तो अगर मुझे सिर्फ डेट चाहिए तो मैं क्या लिखूं बताना, सिर्फ डेट के लिए क्या था,
भूल गए इतनी जल्दी? टुडे अभी तो किया, ये तो टुडे में दिखा दिया। और करो फंक्शनिंग में चेंज, ठीक है, वो भी बताएगा ये। चलो देखते हैं क्या करें। क्या था? वीक नंबर, और क्या मांग रहा है? क्या सीरियल नंबर? डेट दे दी, देखें क्या करता है। रिटर्न में तुम्हारा फर्स्ट डे क्या है? हमारा फर्स्ट कौन सा डे माना जाता है, संडे या मंडे? वर्किंग डेज में क्यों? कैलेंडर में पहला दिन कौन सा है? ये रहा, संडे ही होता है। डन, देखते 26वां हफ्ता चल रहा है ना, भरोसा हो तो उससे पूछ के देखो। साल का, डन, साल का 26वां वीक चल रहा है, 26। अब देखते हैं आज वीक का कौन सा डे है, कौन सा है, आपको तो पता है सैटरडे है ना। अब देखते हैं क्या करता है ये। नहीं पता, वीक डे किया, डेट दे दी, चिपका दिया, डन। उसके बाद क्या किया? हाँ बताओ क्या है? हम मंडे टू सैटरडे संडे टू सैटरडे काउंट करते हैं ना, मैंने एक लगा दिया। एक के हिसाब से आज कौन सा है? लास्ट दिन है ना। अगर पहला दिन संडे मानना तो तेरे कैलेंडर के हिसाब से आज लास्ट दिन ना है, देख आगे बात समझ। डन हो गए। चलो एक बार जल्दी जल्दी करके देख लो। नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहे हैं हम? नेक्स्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या है कि मेरे पास कहीं पे स्ट्रिंग लिखी है, मुझे उसकी फंक्शनिंग करनी है, उसे फॉर्मेट में लाना है, क्या यूज करना है, उसका कैसे करना है, सारा स्ट्रिंग पे सारा काम कैसे करते हैं, इन शॉर्ट वो करेंगे, ठीक है। लाइक मेरे पास ये गिवन है और मुझे इसको क्या करना है, अपर केस में करना है। तो मैंने क्या लिखा, इक्वल अपर, और मैंने टेक्स्ट दे दिया जस्ट सिंपली अपर, ठीक है। और मुझे अब अपर में लिखा हुआ, मुझे लोअर में लिखना है, तो मैंने जस्ट लोअर लिखा, टेक्स्ट सिलेक्ट किया और डन, ठीक है। अब मुझे प्रॉपर केस, मोस्टली प्रॉपर केस ही हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉपर लिखा, नाम का हर अक्षर बड़ा हो जाएगा, बस टेक्स्ट सिलेक्ट किया, डन। देन लेफ्ट क्या करता है, मुझे लेफ्ट का डेटा ला कर देता है। लाइक मैंने किया ये रहा, ठीक है। मुझे इस नाम में से मैंने लेफ्ट लगाया, इक्वल लेफ्ट, टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट मांग रहा है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, सपोज मुझे सिर्फ 4 कैरेक्टर चाहिए, मैंने 4 सिलेक्ट किया, 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर लेफ्ट के लाके दे दिया उसने। ऐसे ही चलता है राइट, इक्वल राइट, मैंने टेक्स्ट दिया, उसने मुझे टेक्स्ट में से मुझे चाहिए 5 लास्ट के, मैंने ऐसे किया, उसने मुझे लास्ट के 5 ला दिए, डन। होता है ना कभी बहुत चीजें लिखी है, मुझे सिर्फ लेफ्ट का या राइट के 4 डिजिट चाहिए होते हैं, नंबर चाहिए होते हैं, उस चीज के लिए, डन। उसके बाद है टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट क्या करता है, जब मुझे क्या करना है, यूज टू स्प्लिट द टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेलीमीटर, मुझे किसी डेलीमीटर के बेस पे टेक्स्ट को स्प्लिट करना है। डेलीमीटर क्या है, लाइक स्पेस हो गया, कोमा हो गया, हाइफन हो गया, स्लैश हो गया, कुछ भी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जस्ट सिलेक्ट किया, टेक्स्ट स्प्लिट किया और टेक्स्ट दे दिया, और यहाँ पे मेरा क्या है, डेलीमीटर क्या है, स्पेस था, तो मैंने स्पेस दे दिया, डन। इससे मुझे दे दिया, डायनेमिक है ये बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ तो इसका नाम चेंज कर दूं, रोहित शर्मा कर दिया, तो उसने अब भी कर दिया, डन। डायनेमिक है ना, ठीक है। ऐसे मिड का है, मिड क्या करता है, इक्वल का साइन लगाया, क्या करता है, फेच द लेटर फ्रॉम द मिड, बीच में से लेटर ला कर देता है मुझे। जैसे मैंने इसको मिड लिखा, टेक्स्ट सिलेक्ट किया, उसने बोला नीचे क्या मारा, नंबर ऑफ स्टार्टिंग नंबर, मैं चाहती हूँ एस से स्टार्ट हो, तो एस कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे ना, तो मैंने 4, मुझसे बोला 4 के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, 4 से स्टार्ट करेगा, मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, तो मुझे क्या ला के देगा, SHI, आ गया। उसके बाद है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या करता है, रीप्लेस द ओल्ड वर्ड विद अ न्यू वर्ड। मुझे कोई लेटर चेंज करना है, या मेरे पास एक और पाइथन इज इजी लैंग्वेज, मुझे लगना है इजी की जगह पाइथन इज वेरी इजी, डन, ये काम करता है। अब मान लो सुजाता लिखा है, तो मैंने लिखा सब्स्टिट्यूट, किसका सब्स्टिट्यूट करना है, सुजाता का। उसके बाद मुझे क्या करना है, ओल्ड टेक्स्ट, क्या कह रहा है, मुझे एस को, मैंने डबल कोट्स में एस लिखा, मुझे एस को किससे रिप्लेस करना है, ई से, तो मैंने कैप्स में ई कर दिया, दोनों बता दिए, ब्रैकेट बंद,
सुजाता का इजाफा कर दिया। डन। और इसमें कोई लिमिट भी है? किसकी लिमिट? क्यों कोई एक लेटर चेंज हो सकती है, वर्ड चेंज हो सकती है? ये कह रहे हो कि एक की जगह दो लिख सकता हूँ, ये बोल रहे हो क्या? हाँ, मतलब हम उसकी जगह कर दिया? कुछ भी कर सकते हैं। देखो एक लाइन तक लिख सकते हैं। लिख लो। ये जो रिप्लेस वर्ड वाले जो और हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह पे कोई दूसरी। हो गया? पूछना कुछ? स्पेस मिला दो। डन। खत्म। चलो आगे। उसके बाद क्या कहते हैं? रिपीट। यही पूछ रहे थे ना? रिपीट क्या कर रहा है? रिपीट एनी नंबर ऑफ, मतलब कोई भी लेटर है, एनी लेटर एनी नंबर ऑफ टाइम। मुझे कोई भी लेटर मल्टीपल टाइम लिखना है, उसको मैं ऐसे कहीं पे लिखा होता ना, अब तुमने ध्यान दिया फॉर्म लिखा होता नेम, उसके बाद हाइफन 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 ऐसे लगा के छोड़ देते हैं, ब्लैंक ब्लैंक सा, ताकि तुम फिल कर लो, तुम्हें पता लग जाए। अब वो लेटर थोड़ी लगाऊंगी, कभी कहीं कितना आएगा कभी कितना आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कैरेक्टर लिया, रिपीट लिखा, टेक्स्ट दे दिया, या तो टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करके दे दो या डबल कोट्स में स्टार डाल दो, एक ही बात है। मैंने सिलेक्ट किया और कह रहे कितनी टाइम्स चाहिए, मैंने बोला 10 टाइम्स चाहिए। डन। हो गया। चाहे यहाँ पे इसकी बजाय मैं सेल में वैल्यू डालने के बजाय सीधा डबल कोट्स में मैंने स्टार डाल देती, तब भी काम करेगा। हो गया? ठीक है। कॉनकैट क्या होता है? बोलो क्या होता है कॉनकैटिनेट? जॉइन टू और मोर टेक्सेस, इसको नहीं याद रखिए। 2 या 3 से ज्यादा मतलब कोई कैरेक्टर्स हमें जोड़ने हैं तो हम क्या करते हैं, जॉइन यूज कॉनकैट यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कॉनकैट, टेक्स्ट सिलेक्ट किया, दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। डन। पर इसने स्पेस नहीं उठाया, अगर मुझे स्पेस डालना है तो मुझे मैनुअली डालना पड़ेगा। मैंने क्या किया, डबल कोट्स में स्पेस लिया और जस्ट एंटर कर दिया। हो गया? डन। अब इसके बीच में रिपीट भी लगा सकते हैं, जैसे लगाया। हो जाएगा? ठीक है। लेंथ क्या करता है? इसकी लेंथ को मेजर करता है। इक्वल का साइन लगाया, मैंने लेंथ लगाया, जो भी दिया है जितने कैरेक्टर्स है उसने काउंट करके मुझे दे दिया। डन। 80 है ना, हर्षिता में 8 लेटर्स होते हैं ना। ठीक है। फाइंड क्या करता है? फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी लेटर और अ वर्ड इन अ गिवन टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट गिवन है, मुझे उसके क्या करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पोजीशन फाइंड करनी है, सॉरी मुझे पोजीशनिंग फाइंड करनी है। लाइक मुझे इसमें जे की पोजीशन फाइंड करनी है, तो मैंने क्या लिखा, इक्वल, क्या किया, फाइंड, टेक्स्ट दिया, उसके बाद मैंने बोला विद इन, पहले बताना है क्या करना है, फाइंड टेक्स्ट। फाइंड क्या करना है, मुझे जे फाइंड करना है। डन। उसके बाद किस टेक्स्ट में करना है, इस टेक्स्ट में करना है। डन। 3rd नंबर पे है ना। अगर मैं इसकी जगह आई करूँ तो 4th पे है, बट आगे भी तो है ना, तो अब क्या करूँ, जो पहला दिखा वही बता दिया उसने। ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ फाइंड किया और मेरे डेटा में वो है ही नहीं, तो ये क्या करता है, वैल्यू एरर देता है। बट हम ये अफोर्ड नहीं करते। अगर मैं कहीं पे काम कर रही हूँ और एरर आ रहा है, एक्चुअल में तो ये बताया जा रहा है नॉट अवेलेबल, बट ये मुझे दिखा क्या रहा है, वैल्यू एरर। तो क्या करेगा सामने वाला, सोचेगा ना मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एरर। इफ एरर क्या है, यूज टू कस्टम द एरर। जो एरर आ रहा है उसको कैसे दिखाना है सामने वाले को स्क्रीन पे, वो हमारे हाथ में। तो मैंने इसके एरर को कैसे कवर किया, इफ एरर, मैंने बोला अगर एरर आए तो क्या करना, तो एन ए लिख दियो ना, एन ए मतलब नॉट अवेलेबल। डन। आ गया। एरर थोड़ी अच्छा लगता है, चाहे ब्लैंक छोड़ दो, उसको बोल दो ब्लैंक छोड़ दे, तो ब्लैंक छोड़ दिया उसने। डन। एरर्स को डील करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एरर। हो गया। नेक्स्ट है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस जो भी होते हैं मेरे डेटा में उसको रिमूव करता है। ठीक है। सपोज इसमें अब निधिका की लेंथ कितनी है, लेंथ कैसे कर रहे थे हम, लेंथ सिलेक्ट किया 16, बट मेरे नाम में तो है ही नहीं इतने लेटर्स, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट ट्रिम लगाया और इस पे क्लिक किया और अब मैंने लेंथ मेजर की, कितनी आई, 7। डन। एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं ना, कभी हम कहीं से डाटा फेच करके लाते हैं तो क्या होता है कि ऐसे आ जाती हैं, तब करने के लिए यूज करें। डन। ये हो गया हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस। एक बार देख लो। चलो एक चीज करो, अब तुम करो कि मुझे ये ना नेम्स लिख के यहाँ पे और चेंज करके दिखाओ, सेपरेट आ जाए, सेपरेट हो जाए।
नेम, और ऐसा हो कि अगर नाम कुछ भी चेंज करूं तो ये वर्क करे। हो गया ना, डायनामिक है, चेंज हो रहे हैं, ऐसे करके मुझे दिखाओ। चलो शुरू हो जाओ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शंस क्या है? इफ, एंड, सम इफ, काउंट इफ, ये सब लॉजिकल है। जब हम किसी लॉजिक के बेस पे कोई काम कर रहे हैं, आगे कंडीशंस लगा के ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, कुछ उसे कंडीशन दे रहे हैं कि ये हो तो ये क्या करना चाहिए, तो उसे बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन इन एक्सेल इज अ फॉर्मूला दैट हेल्प एक्सेल टू मेक डिसीजन बाय चेकिंग वेदर a condition true or false, then returning a result set based on that। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि मैंने क्या किया, कोई कंडीशन दी, मैंने कोई लॉजिक लगाया, उसके हिसाब से उसको बताया कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अगर ट्रू होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉल्स होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मैंने उसको पूरी कंडीशन दी, उसको बोलते हैं लॉजिकल फंक्शंस। ओके, सो लॉजिकल फंक्शंस में पहला क्या कर रहे हैं हम, इफ करके देखते हैं। ठीक है, नॉर्मल इफ। तो इफ में क्या है, मेरे पास ये मार्क्स हैं, ये लोग हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये उनके मार्क्स हैं, मुझे जानना है वो पास हुए या फेल हुए। तो मैं क्या कर रही हूँ, उनका स्टेटस जानने के लिए इक्वल इफ का साइन, मैंने उनके मार्क्स दिए। ठीक है, मार्क्स बताया, अगर मार्क्स क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 35 हो तो क्या हो, फेल, अदरवाइज पास। आ गया, 78 पास, 34 फेल, डन। क्या बोलते हैं, इफ कंडीशन। अब करें नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या है कि मैंने क्लिक किया, मैं इस पे ग्रेड मैं बच्चों के ग्रेड लिख रही हूँ, किसके कितने ग्रेड आए, मैंने इक्वल का साइन लगाया। इफ नेस्टेड मतलब इफ के अंदर इफ, इट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगाया, इक्वल इफ मार्क्स इज, कंडीशंस यहाँ पे साइड पे दी हुई है ना, इसी हिसाब से मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 35 है तो क्या आए, बी आए। अदरवाइज क्या करें, फिर दोबारा अगली कंडीशन दी, इफ, फिर क्या लगे, मार्क्स क्या है, लेस देन और इक्वल टू 45 है तो क्या आए, सी आए। अदरवाइज फिर दोबारा इफ लग जाए, फिर दोबारा मार्क्स लिखिए, मार्क्स बोला लेस देन और इक्वल टू 60 आए तो क्या हो जाए, बी आए। अदरवाइज फिर मार्क्स क्या कर दिया, मैंने बोला मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 60 है तो क्या आ जाए, ए आ जाए। अदरवाइज जो बचे हुए सिनेरियो उन सब में ए प्लस आ जाए। डन। क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट मिसिंग है, ओके। डन। क्या है, लेस देन एडी है, ए आ गया, 34 है, डी आ गया, 67 पे क्या आना चाहिए था, ठीक है, 98। तुम रूल अपने आप बना लेना, मैंने जस्ट रेंडम बना दिया। यहाँ लिखे हुए चाहे इसके हिसाब से बना लो चाहे अपने हिसाब से बना लो, जो मर्जी हो, बस काम करना है जैसे हमें करना है। अगर मेरे 98 से ऊपर तो ठीक है, अगर मेरे 80 है तो 80 है तो ए आएगा ना, यही बनाया ना, ठीक चल रहा है। और बी कब आएगा, जब हमारा 60 से डन हो गया। चले आगे। और यही अगर मुझे यही काम मुझे इफ नेस्टेड इफ करके ना करना होता और इफ से करना होता तो कैसे करते, वही सेम चीज है ना। इफ एक होता है इफ, नॉर्मल इफ, एक दो कंडीशन है, ये ट्रू हो जाए, ये एक कंडीशन दी, ये ट्रू हो जाए तो ऐसे कर देना, फॉल्स हो जाए तो ऐसे कर देना। दो कंडीशन मतलब दो सिनेरियो दे दिए उसको, सिनेरियो एक है, रिजल्ट सेट दो दे दिए। उसके बाद क्या किया, नेस्टेड इफ मतलब मल्टीपल कंडीशंस डाल दी मैंने। ठीक है, नेस्टेड इफ, इफ्स में क्या होता है कि बार बार मुझे इफ नहीं लगाना पड़ रहा, वैसे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक बार ये लगा के दिखाती हूँ। मैंने क्या, क्लिक, मैंने लिखा इफ्स, इफ्स में लिखा मार्क्स। ठीक है, क्या कह रहा है, मार्क्स क्या करना है, लेस देन और इक्वल टू 35 है। वही सेम क्वेश्चन है, बस पहले इफ्स के साथ, इफ के साथ किया, नेस्टेड इफ के साथ, अब इफ्स के साथ कर रहे हैं। ठीक है, मार्क्स अगर क्या है से कम है तो डी लिख दिया। अदरवाइज मैंने क्या किया, फिर दोबारा दे दिया, मार्क्स क्या है, लेस देन 4 और इक्वल टू 45 है। इसमें बार बार इफ नहीं लगाना पड़ रहा, बस इतना ही डिफरेंस है।
ठीक है। 45 है तो क्या करेगा, क्या देगा, सी देगा। अदरवाइज मार्क्स क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू 60 है तो क्या करेगा, मुझे बी देगा। अदरवाइज और क्या करूं, कंडीशन लगाई, लेस देन और इक्वल टू 80 है तो क्या कर दे, ए कर देना। इसमें एल्स वाली कंडीशन सीधा नहीं लगाते, इसमें लगानी पड़ती है। एल्स वाला पार्ट नहीं होता है इसमें, जैसे नेस्टेड इफ में था, इसमें फिर दोबारा पूरी कंडीशन, अगर ग्रेटर देन 80 होगा तो ये ए प्लस देगा। डन कर दिया। मैंने रूल चेंज कर दिया होगा, देखो लेस देन 80 ए दे दिया, गलत है। इफ पिछले वाले में भी डरवा भी उसमें आपने ये कर दिया, कुछ और कर दिया होगा। हाँ इसमें 4 ब्रैकेट, इसमें एक ही इफ्स है ना, उसमें तो 4 ये इफ थे तो 4 ब्रैकेट थी, इसमें एक ही इफ है तो 4 ब्रैकेट क्यों लगाएंगे। डन। और अब एक चीज बताओ, एंड कब लगता है और कब लगता है, तुमने तो कर लिया, बताओ उसको, एंड कब लगता है और कब लगता है। एंड का कब लगता है, हमें 2 चीजें चाहिए और जब उनमें से एक चाहिए। ठीक है, एंड का मतलब है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू करना, अदरवाइज फॉल्स कर देना। और का मतलब है दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो क्या करना है, तो ट्रू ही देगी हो। ठीक है, ये है। लाइक मेरे पास एक कंडीशन दे रखी है, मैंने बोला किसी बंदे ने, मेरे मॉल में कोई बंदा आया शॉपिंग करने मेरी शॉप पे, तो मैंने कहा यार उसने 5000 की शॉपिंग की हो एंड क्या हो, संडे को की हो, मतलब दोनों कंडीशन लगनी चाहिए। संडे को 5000 के ऊपर, 5000 से ऊपर शॉपिंग किया तो उसको कूपन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अगर मंडे को 18000 की भी कर रहा है तो भी नहीं दे रहे हैं। दोनों कंडीशन चाहिए, संडे को शॉपिंग कर रहा हो जो, और वो भी 5000 से ऊपर। तो उसके लिए मैंने जस्ट सिलेक्ट किया, मैंने लगाया इफ, इफ के अंदर लगाया एंड, मतलब दो इफ जब भी मैं चलाऊं, पहले अभी तक इफ में एक कंडीशन दे रहे थे ना, अब मैं 2 देना चाहती हूँ इसलिए मैंने एंड लगाया। मैंने बोला एंड, मैं क्या कह रही हूँ, ये बंदा शॉपिंग कर रहा हो कब, संडे को, एंड इसने कुछ गलत पकड़ा आज, गलत चलेगा, पता नहीं क्या लग रहा है। संडे एंड अमाउंट ग्रेटर देन 5000, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है गलत है कुछ। ठीक है, तो क्या लिखा है, कांग्रेट्स, अदरवाइज बेटर लक। डन हो गया। और अभी इसका फॉल्स क्यों आया, बेटर लक इसका, 17000 की शॉपिंग की और मंडे को की, मंडे को की मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, इसीलिए इसने क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर यही और की कंडीशन में मैं लगाती तो ये क्या करता, मैंने इक्वल किया, इफ किया और मैंने क्या लगा दिया, और लगा दिया, तो इसने मैंने क्या कंडीशन लिखी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, संडे के, और क्या होना चाहिए, अमाउंट है ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है। अदरवाइज क्या लिखा है, कॉन्ग्रेट्स, अदरवाइज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब इसने क्या किया, इसको क्या किया, कांग्रेट्स बोला, पिछले वाले में उसने उसको क्या बोलता, बेटर लक। क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये क्या कर रहा है, ट्रू मान रहा है और पहली वाली कंडीशन दे रहा है, अदरवाइज फॉल्स में जाएगा। डन हो गया सबका। चलो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।